के पावन पर्व पर विगत कई वर्षों से शांतिपुरम के अंतर्गत ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता चला आया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कि राष्ट्रीय पर्व है हमारा, हमें याद भी दिलाना होता है कि हमको आजादी किस कीमत पर मिली है, हम कितनी कुर्बानियां देके, हमारे कितने वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी देकर इस आजादी को हासिल किया है। आज हम स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में रहते हुए क्या हम अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? क्या हम राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण दे रहे हैं? संभवतः इसका जवाब पूर्ण रूपेण से नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। आज हमारे राष्ट्र के अंदर तमाम सारे भ्रष्टाचार के और तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्र के खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। क्या इसका हम भंडाफोड़ कर सकते हैं? क्या हम इसके लिए खड़े हो सकते हैं? और साजिश कैसी हो रही है? साजिश देश के खिलाफ हो रही है और आजाद होने के बाद राष्ट्र के प्रति ऐसा दुस्साहस करना यह बहुत ही घोर निंदनीय है। आज बहुत विषम स्थिति है, संवैधानिक शक्तियों के ऊपर आवाज उठाई जा रही है। जो संवैधानिक शक्तियां हैं जिनसे देश चलता है, संविधान चल रहा है, आज उन पर भी उंगली उठाई जा रही है। इसके लिए भी हम सभी को चेतना होगा, जागना होगा। बड़ा दुख होता है कि इस आजादी की कीमत हम लोग कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे देश को जहां जैसे आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पा रहा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उन जिम्मेदार लोगों की कुछ जवाबदेही बनती है? आज बहुत विडंबना है, मैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था, मैं समाचार में ही लगा था और मैंने देखा, ऐसे से डिबेट देखी, ऐसे से विचार देखे। इतने बड़े राजनेता जो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए जाने जाते हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी सारी बातें, उनके सारे विचार किसी तरह से भारत सरकार सत्ताच्युत हो, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए और हम खुद राजा बने। जो स्थिति पहले हुई थी कि जो लोग देश के विरोध में खड़े थे, आज वही स्थिति फिर से देश के सामने आ रही है। यह घोर संकट है और इस संकट से हमें लड़ना होगा। एक फिर से क्रांति की ज्वाला जगानी होगी और इस कुछ जो दुराग्राही शक्तियां हैं जो हमारे देश को फिर से पीछे ले जाना चाहती हैं, उनको एक मत होके, एकजुट होके उनको पीछे धकेलना होगा। आज भारत चौथी आर्थिक शक्ति से तीसरी आर्थिक शक्ति में प्रवेश करने वाला है। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते भारत आगे विश्व शक्ति बने, लेकिन अफसोस हमें अपने राजनेताओं से है, अपने देश के लोगों से है। हमारी विदेशी शक्तियां तो हमें पीछे धकेलने के लिए लगेंगी, लेकिन उसमें हाँ में हाँ मिलाने वाले अपने देश के लोग हैं। ऐसे देश के लोगों का हमें पुरजोर विरोध करना है, अपने देश के लिए आवाज उठानी है। और जब देश के लिए हमारा जीवन ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें एक एक पल हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, यह हमें करना होगा। आज इसी कार्यक्रम के बीच में हमारे क्षेत्रीय पार्षद श्रीमान भोला तिवारी जी भी मौजूद है, उमाशंकर तिवारी जी मौजूद है, भाई नितिन जी हैं, वतन कुमार जी हैं, अशोक मिश्रा जी हैं, डब्लू जी हैं, बबलू जी हैं, कमलेश जी भी मौजूद हैं। मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ऐसे कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति, इससे हमारा जोश बढ़ता है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हम उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर इस देश की आजादी के लिए अपना प्राण गंवा दिया, अपना घर नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा।
बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जो इतिहास में गुम हो गए हैं और इतिहास में उनको जगह भी नहीं दी गई। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। तो आप लोग कभी कभी मनन भी किया करिए, अपने देश के जो क्रांतिवीर हैं उनकी जीवनी भी पढ़ा करिए। इससे हमें उनकी जीवन की इस आजादी की कीमत का पता चलेगा कि हमको आजादी कैसे मिली, कितना संघर्ष करना पड़ा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।